माय डियर्स, आप सभी को फिर से एक बार हमारे एलएसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? यदि 15 cot A इजिकल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री है। देखो, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। एक बात हम लोग यहाँ गौर करेंगे कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज ही हम लोग क्यों लिए? ठीक है, तो समकोण त्रिभुज इसलिए लिए हम लोग क्योंकि त्रिकोणमिति का पूरा कॉन्सेप्ट समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इसलिए हम लोग क्या किए, ये जो त्रिभुज लिए इस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज माना। ठीक है, तो हम लोग अब ड्राइंग बनाते हैं। ए बी सी क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसमें जो एंगल जो बी है ये 90 डिग्री है। ठीक है, और क्या जो दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में दिया है 15 cot A इज इक्वल टू क्या है 8। तो cot A इज इक्वल टू 8/15 होगा। क्यों? 15 जो यह है इंटू है तो इधर लाने से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अब और cot A का मतलब क्या होता है? तो इससे पहले हम लोग इसे समझते हैं। ध्यान दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। थीटा जो है वो एक न्यून कोण है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस यानी लंब बाय कर्ण। cos थीटा B/H। B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनस यानी आधार बाय कर्ण। tan थीटा इज इक्वल टू P/B परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बाय आधार। तो हमारा त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होता है। तो 6 रेशियो में से अगर हम लोग 3 रेशियो का अनुपात याद कर लिया तो अगले जो 3 रेशियो है उसे याद करना आसान है। तो याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं और वो ट्रिक है सिर्फ ट्रिक है ना, वो कोई लॉजिकली कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है? देखिए, साइन का जो पहला साउंड है ये 100 है, कॉस का क है, टेन थीटा का जो है ये टॉ है, पी का पॉ है, ये चौ है, बी का बो, एच का चो, पी का पो, बी का बो। तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा सुन लो पेची कोला बेची टाका पाबी। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। ठीक है, तो देखिए अभी का और 3 रेशियो के बारे में हम लोग देखते हैं। तो साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? कोसेक थीटा यानी H/P। कॉस थीटा का क्या होता है? B/H और इसका रिवर्स क्या होता है? सेक थीटा यानी H/B। टेन थीटा का क्या होता है? P/B और इसका रिवर्स क्या होता है? कॉट थीटा
बी बाई पी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अभी अब यहाँ तो कॉट ए, यहाँ जो ए है वो एक न्यून कोण है। ठीक है, तो कॉट थीटा का क्या होता है, बी बाई पी यानी 8/15। ठीक है, तो यहाँ बी क्या है, देखिए कौन सा एंगल का सापेक्ष बात चल रहा है, ये एंगल ए के सापेक्ष बात चल रहा है। तो यानी जैसे ही ये एंगल हम लोग पकड़ा है तो क्या होगा, इस ये जो होगा ये आपका P होगा और ये आपका B होगा, यानी B जो है वो हमारा AB है। क्लियर, और P क्या है, अगर AB B हुआ तो P हमारा क्या है, DC 8/15। Therefore AB by BC is equal to 8/15। ठीक है, तो हम देखते हैं AB क्या होगा, 8K और K जो है एक नियतांक है, क्या होगा 15K जो है ये नियतांक है। तो ध्यान दीजिए इस त्रिभुज का हम लोगों को दो भुजा मिला है, क्या AB जो है आपका 8K और BC जो है 15K। अगर त्रिभुज का इस समकोण त्रिभुज का दो भुजा मिला है, हमको निकालना है तीसरा भुजा, और तीसरा भुजा क्या है, AC है। ठीक है, और AC जो है वो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा है, यानी AC जो है वो है कर्व। ठीक है, यानी हम लोगों को AC निकालना है और AC हम लोगों को निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर BC क्या है 15K स्क्वायर, AB क्या है ठीक है। अब हम लोग करते हैं, क्या हुआ इंटू करने स्क्वायर करने से इसको 8 को स्क्वायर किया, क्या हुआ 64K स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ने से क्या होगा 289K स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट दे देते हैं। ठीक है, तो क्या निकलेगा AC इज इक्वल टू 17K, यानी AC जो निकला हमारा वो निकला 17K। ठीक है, अब हम लोग को किसका मान निकालना होगा, साइन A का। तो देखते हैं साइन A का हम लोग मान निकालते हैं। तो साइन A क्या होता है P/H। तो ध्यान दीजिए ये जो एंगल है मतलब A के सापेक्ष बात करें, यानी P क्या होगा BC और H क्या है हमारा AC। तो BC का वैल्यू कितना है 15K और AC का वैल्यू क्या है 17K। के काट तो निकला क्या
15/17, ये आपका साइन ए का आंसर हुआ। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, और सेक क्या होता है, h/b। ठीक है, तो यहां h क्या है, AC, और b क्या है हमारा AB है, क्योंकि इस एंगल के सापेक्ष बात कर रहा है, यानी तो क्या होगा, ये जो BC है ये आपका P और आपका AB जो है ये आपका B, यानी AC जो है, AC का वैल्यू कितना है 17 के, और AB का वैल्यू कितना है 8 के, तो K के कैंसिल, यानी जो है सेक ए का वैल्यू 17/8, ये आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसका एक और मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हल करते हैं। दिया है, क्या दिया, 15 cot A इज इक्वल टू क्या है 8, और cot A इज इक्वल टू 8/15 होगा। 15 जो है यहाँ इंटू है, इधर आने से डिवाइड होगा। क्लियर। अब cot A का मतलब क्या होता है, cot A का मतलब होता है b/p। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/p, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी आधार बाय लंब। ठीक है, तो 8/15, therefore b/p इज इक्वल टू 8/15। तो क्या होगा, b इज इक्वल टू 8k, k जो है एक नियंत्रण है, और p इज इक्वल टू क्या होगा 15k, k भी है एक नियंत्रण है। तो b यानी हम लोगों का क्या मिला, बेस और परपेंडिकुलर, मतलब आधार और लंब हमें मिला है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हाइपोटेन्यूस, यानी कर्ण इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, क्या जानते हैं, तो h इज इक्वल टू √p² प्लस b²। ठीक है, तो हम लोग अभी p का वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 15 के होल स्क्वायर, और b का क्या है 8 के होल स्क्वायर, और 15 के को हम लोग स्क्वायर करते हैं 225 के स्क्वायर, और 8 को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं 64 के स्क्वायर। अब हमें 225 को और 64 को जोड़ते हैं, तो जोड़ने से 289 के स्क्वायर होगा, और अभी इसको रूट निकाल देते हैं, तो क्या होगा 17 के, यानी b और p और h हमारा तीनों भुजा निकल गए हैं। तो अभी हम लोगों को मान क्या निकालना है, ध्यान दीजिए, साइन ए और सेक ए, क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है p/h। क्लियर। तो p हमारा यहाँ कितना दिया हुआ है 15 के, और h अभी हमारा हम लोग निकाले हैं कितना 17 के, कितना 17 के कैंसिल, यानी 15/17। ठीक है, यानी साइन ए का वैल्यू कितना हुआ 15/17, और क्या निकालना है सेक ए। सेक क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h होता है, और कॉस थीटा का ही रिवर्स है, यानी ध्यान दीजिए h/b। तो h क्या है 17 के,
और बी क्या है, ध्यान दीजिए, बी क्या है 8k, के कैंसिल यानी 17/8, ये हमारा आंसर हो गया। यानी साइड ए का वैल्यू कितना निकला 15/17 और सेक ए का वैल्यू कितना निकला 17/8। ठीक है, आशा है कि आप सभी लोग इसे समझ चुके होंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।